नमस्कार। मैं आपका साथी शिवम ओझा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल माँ से आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ। आज एक ऐसे विषय पर आप लोगों के साथ जुड़ना हो रहा है जो विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज का दिन अर्थात 23 सितंबर सन 2023। आज ही के दिन हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार श्री युद्धेंद्र दिनकर जी का जन्म हुआ था। तो दिनकर जी हम सभी के चहीते हैं, हम सभी उनको बड़े सम्मान के साथ दिनकर जी कहते हैं। परंतु बिहार में जन्मे दिनकर और उनका दिल्ली तक का सफ़र किस प्रकार से रहा, आज हम ये देखेंगे। 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को जन्मे दिनकर प्रायः युग कवि या फिर वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में देखे जाते हैं। प्रायः हम उन्हें आग के कवि कहते हैं, हम उन्हें रौद्र रस का कवि कहते हैं। परंतु उनके भीतर एक आग के अलावा काम, राग और विभिन्न प्रकार के श्रृंगार भी हैं, जो हमें उनकी अमर कृति उर्वशी महाकाव्य में देखने को मिलता है। आज हम देखेंगे उनकी एक अमर कृति परशुराम की प्रतीक्षा का तीसरा खंड, जिसमें वे क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। कहते हैं कि किरचों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किस नई फसल के बीज वीर बोते हो। दुर्दांत दस्यु को सेल हूलते हैं हम, जिनकी दृष्टा से खेल झूलते हैं हम। वैसे तो कोई बात नहीं कहने को, हम टूट रहे केवल स्वतंत्र रहने को। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरिकामुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। फूटेगी खर निर्झरी तब तक कुंडों से, भर जाएगा नगराज रुंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, सीमा पर परंतु लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो। पहले तो यही शर्त है कि अभी यज्ञ चलने दो। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो। दो हवा देश की आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है, देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है। असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। बाहों से बाहों से बाहों से हम अम्बुद अगाध थाहेंगे। धंस जाएगी या धरा जहाँ चाहेंगे। तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे। हम जहाँ कहेंगे मेघ वहीं ठहरेंगे। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचक शकाल भूंकते सांप डसते हैं। कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रकुटी विलोक दुष्टता द्वंद छोड़ेंगे। गरजो अंबर को भरो रणोच्चारों से, क्रोधांधरो रेहाकों से हुंकारों से। यह आग मात्र सीमा की नहीं लपट है, मूढ़ो स्वतंत्रता पर ही यह संकट है। मूढ़ो स्वतंत्रता पर ही यह संकट है। जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, माँ के किरीट पर ही यह वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। अरे का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। दिनकर जी यहाँ अपने इनका जो परिचय है, दिनकर जी अपने परिचय को बताते हैं कि कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। अरे का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों, गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर, गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर। गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटों पर। गरजो गरजो नीनार और लाटों पर, खंडरों भग्न कोटों में प्राचीरों में। जानवी नर्मदा यमुना के तीरों में, कृष्णा कछार में कावेरी कूलों में। चित्तौड़ सिंह कड़ के समीप धूलों में, सोए हैं रणबली उन्हें टेरो रे। नूतन पर अपनी शिखा प्रत्न फेरो रे, झकझोरो महान सुप्तों को। टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को, विक्रमी तेज अस की उद्दाम प्रभा को।
राणा प्रताप गोविंद सिया सरजा को, वैरागी वीर बंदा फकीर भाई को, टेरो टेरो माता लक्ष्मी बाई को, आजन्मा सहा जिसने नविंग थोड़ा था, आदिज आकर जिसने स्वदेश छोड़ा था, हम हाय आज तक उसको गोहराते हैं, नेताजी अब आते हैं अब आते हैं। साहसी सुर रस के उस मत वाले को, टेरो टेरो आज़ाद हिंद वाले को, खोजो टीपू सुल्तान कहाँ सोए हैं, अशफाक और उस्मान कहाँ सोए हैं, बम वाले वीर जवान कहाँ सोए हैं, वे भगत सिंह बलवान कहाँ सोए हैं, वे भगत सिंह बलवान कहाँ सोए हैं। जा कहो करें अब कृपा नहीं रूठे वे, बम उठा बाज के टूटे वे, हम मान गए जब क्रांति काल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है, जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, शूरत तो नहीं कोमल कराल होता है, शूरत तो नहीं कोमल कराल होता है। वास्तविक मर्म जीवन का जान गए हैं, हम भली भांति अग को पहचान गए हैं, हम समझ गए हैं खूब धर्म के छल को, बम की महिमा को और विनय के बल को, हम मान गए वे धीर नहीं उद्धत थे, वे सही और हम विनयी बहुत गलत थे। जा कहो करे अब क्षमा नहीं रूठे वे, बम उठा बाज के हृदय से व्यग्र टूटे वे, साधना स्वयं शोणित कर धार रही है, शत्रुज को साबरमती पुकार रही है, वे उठे देश उनके पीछे हो लेगा, हम कहते हैं कोई न व्यंग्य बोलेगा, है कौन हम कहते हैं कोई न व्यंग्य बोलेगा, है कौन मूढ़ जो पिटक आज खोलेगा, बोलेगा जय वह भी न खड़ग जो लेगा, वे उठे हाय नाहक विलम्ब होता है, अपनी भूलों के लिए देश रोता है, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है, इसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली किरीच सोलों से खेल चुके हैं, उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा रहेगा, केवल कृपाण को नहीं त्याग तप को भी, टेरो टेरो साधना यज्ञ जप को भी, गरजो तरंग से भरी आग भड़काओ, हो जहाँ तपी तप से तुम उन्हें जगाओ, युग युग से जो रिद्धियाँ यहाँ उतरी हैं, सिद्धियाँ धर्म की जो भी छिपी धरी हैं, उन सभी पावकों से प्रचंडतम रण दो, शर और साप दोनों को आमंत्रण दो, चिंतको चिंतन की तलवार गढ़ो रे, ऋषियों कृष्णानुद्दीपन मंत्र पढ़ो रे, योगियों जगो जीवन की ओर बढ़ो रे, बंदूकों पर अपना आलोक मढ़ो रे, है जहाँ कहीं भी तेज हमें पाना है, रण में समग्र भारत को ले जाना है, पर्वत पति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंस नयन खोलना होगा, अशपर अशोक को मुंड तोलना होगा, गौतम को जय जयकार बोलना होगा, गौतम को जय जयकार बोलना होगा। यह नहीं शांति की गुफा, यह नहीं शांति की गुफा युद्ध है रण है, तप नहीं आज केवल तलवार शरण है, ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीते ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है, ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है। इस तरह से यह खंड 3 पूरा होता है। इसमें खंड 4 खंड 5 भी हैं, परंतु दिनकर जी की शक्ति और उनकी कविता की धार को परखने के लिए पहले इस खंड 3 को मैंने आज गाया। आज दिनकर जी की 115वीं जयंती पर एक बार हम सभी, मेरी ओर से हम सभी को दिनकर जी को सादर नमन करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।